नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज मैं आया हूं +2 जिला स्कूल का आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास और ये छात्रावास संख्या 1 है। समस्या वही है, निवारण अभी तक नहीं हुआ। इस हॉस्टल का बना हुआ मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्टल की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमरा गई है। वो भी क्या क्या समस्या है इस छात्रावास का, वो भी यहाँ के छात्रों से हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन स्थिति इतनी भयानक है, इस बच्चों की जो स्वास्थ्य के प्रति यहाँ के हॉस्टल पदाधिकारी या स्कूल प्रबंधक लापरवाही कर रहे हैं। आने वाले समय में कहीं न कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर कई गंभीर बीमारी हो सकती है, कई गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में यहाँ स्कूल प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए या हॉस्टल के जो प्रबंधक हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। जो आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास संख्या 1 की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है। समस्या कई है, जैसे कि यहाँ कुक की जो समस्या है तो अहम समस्या है, लेकिन उसमें से एक समस्या आती है कि लैट्रिन का टंकी, यानी शौचालय का जो टंकी है पूरा रूप से भर चुका है और शौचालय का जो पखाना है, लैट्रिन है, वो बाहर आ रहा है और पूरा बह रहा है, जिससे दुर्गंध, इतनी दुर्गंध आ रही है कि सभी कमरों में वो दुर्गंध पहुँच जा रही है। और जो पेयजल की जो समस्या है वैसी ही समस्या है, केवल बिल्डिंग देखने के लिए, लेकिन ये बिल्डिंग भी कब ढह जाएगी पता नहीं। ये भी चरमरा गई है, इसकी सीलिंग जो है वो गिर रही है, पंखा, बेड सब लगभग टूट चुका है। किसी तरह ये बच्चे गुजारा कर रहे हैं और बड़ी मुसीबत में अपनी पढ़ाई और अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, सहमे हुए हैं, पिछड़े जगह से हैं, आदिवासी बच्चे हैं, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। पदाधिकारियों के बच्चे यदि इस हालत में रहेंगे तो सोचिए वो क्या क्या करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ आके इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पिछड़े लोग हैं। संथाल परगना है, संथाल परगना ऐसे यहाँ सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने पर लगी हुई है। सरकार के बने हुए राज्य का बना हुआ 21 साल हो गया है और कई उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन उन उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये होता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा में जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में उसकी क्या सुविधा है, यदि उसकी उपलब्धि यहाँ के सरकार गिना देती तो एक बात होती। 21 साल से हम लोग ठगे जा रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या हॉस्टल में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हो। कुक तो है ही नहीं, ये बच्चे जैसे तैसे खाना बनाते हैं, लकड़ी में खाना बना रहे हैं, बाहर खाना बना रहे हैं, चापाकल नहीं है और बहुत रिस्क में ये लोग कुआं से पानी उठा करके उस पानी से अपना स्नान ध्यान करते हैं। और पानी का टंकी तो ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन मोटर नहीं। बताइए पानी ऊपर पहुंचेगा तो पहुंचे कैसे। आइए अब जानते हैं यहाँ के हॉस्टल के बच्चों से कि क्या क्या मुख्य समस्या है और कैसे इस भय वाले माहौल में वो लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं।
क्या नाम है? मेरा नाम सुनीलाल हेम्ब्रम है। ये कौन सा हॉस्टल ये आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास संख्या 1 है। तो क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ पर? हम लोगों का यहाँ पर बाथरूम तो है लेकिन पानी का सुविधा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को कुआं से पानी लाना पड़ता है बाथरूम के लिए। चापाकल नहीं है जो कुआं से लाना? चापाकल नहीं है, यहाँ का चापाकल खराब है। कितना दिन से खराब है? बहुत पहले बनाया गया था, लगभग 2-3 साल से पहले बनाया गया था। तो आप लोग कुआं से जो पानी लाते हैं, डर नहीं लगता है कुआं से पानी लाने में? डर लगता है, निकालने समय डर लगता है। कितना शौचालय है? लैट्रिन रूम के गो आप लोग के यहाँ? लैट्रिन रूम यहाँ पर 8 गो है। के तो सही है उसमें से? उसमें से 4 गो सही है और 4 गो खराब है। और आप लोग जो पानी लेके जाते हैं ऊपर, तो किससे जाते हैं? बाल्टी में लेके जाना पड़ता है? बाल्टी में लेके जाना पड़ता है। हम टंकी तो देख रहे हैं ऊपर में लगा हुआ है। टंकी है लेकिन वो टंकी में पानी नहीं आता है। क्यों नहीं जाता है? वो पाइप खराब हो गया होगा शायद। मोटर वगैरह सही है? नहीं है, मोटर हम लोग का यहाँ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज टुडू है। कौन सा ये हॉस्टल ये? आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास संख्या 1। तो क्या समस्या है आप लोग का यहाँ पर? मेन समस्या हम लोग का समस्या ये समस्या है कि हम लोग का सोने के लिए कुछ बेड खराब है लेकिन खराब है। कैसा हो गया बेड सब? वो खराब हो गया, टूटा फूटा इधर उधर हो गया उसे। तो आप लोग को क्या दिक्कत होता है उसमें? सोने में दिक्कत होता है, कहीं गिर उर भी जाते हैं कभी। और क्या दिक्कत है आप लोग का? कुर्सी वगैरह सब सही है? वो सब खराब है, कुर्सी भी खराब है। स्टडी के लिए कुछ अपना बेड पे पढ़ना पड़ता है। और क्या कुछ? और वही कुर्सी में चेयर भी खराब है, पीछे का जो वो सब है वो भी खराब है। बैठने में मतलब कुछ दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूधन मरांडी है। कौन सा हॉस्टल है ये? मैं यहाँ आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास संख्या 1। क्या क्या समस्या है आप लोग हॉस्टल यहाँ में? पर बहुत समस्या है, जैसे बाथरूम भी हम लोग का टूटा फूटा हुआ है। वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, पाइप से टूटा हुआ है। पानी भी हम लोग का नहीं आ रहा है, सब पाइप टूटा हुआ है। और यहाँ पे पानी की मेन समस्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुआं है, वो भी साफ नहीं है। पीने का पानी आप लोग कहाँ से यूज करते हैं? पीने का पानी सप्लाई वाटर यूज करते हैं अभी तो। सप्लाई वाटर तो टाइम पे आता होगा? हाँ, वो भी सुबह आता है और शाम को आता है, सिर्फ उसी को रखना पड़ता है दिन भर के लिए। और कभी कभी नहीं आता तब उस समय क्या करते हैं? उस टाइम कुआं का ही यूज़ करते हैं, जैसे वहाँ भी साफ नहीं है। और टंकी जो इतना फुल है, लेटरिन बह रहा है बाहर में, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता इससे? दिक्कत तो बहुत होता है सर, बहुत गंद करता है हम लोग को, बीमारी भी होती है बहुत सारी। खाना कौन बनाता है यहाँ? खाना हम ही लोग बनाते हैं मिलके। कुक नहीं है क्या? कुकिंग का व्यवस्था तो नहीं है, हम ही लोग बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेश टुडू है। कौन सा ये छात्रावास हुआ? ये आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास नंबर 1 है। क्या समस्या है यहाँ का छात्रावास का? मेन समस्या छात्रावास का बहुत अभी समस्या है। जैसे हमारे बाथरूम पूरा भरा हुआ है, टंकी पूरा फुल होने के कारण पूरा बरंडा में बह रहा है। उसका जो गंदा मूल मूत्र सब है, सब निकल रहा है बरंडा में पूरा। और इसके साथ में हमारे पानी का भी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे केवल जो पीने का पानी में बहुत तकलीफ़ होता है, केवल हम लोग क्या कहते हैं कुआं का पानी ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सप्लाई वाटर आता है वो तो एक ही टाइम तक आता है। टैंकी में थोड़ा भर जाता है ना, तो उसमें बहुत कोई यूज़ करते हैं। यूज़ करते तो उतना ख़त्म हो जाता है कि हम लोग का पीने का कुछ बचता भी नहीं है। थोड़ा सा जो बाल्टी में बचाते हैं, हाफ बाल्टी, उसी से काम चलाते हैं दिन भर। अगर हम लोग के यहाँ चापाकल होता तो हम लोग आराम से चापाकल से कहीं भी किसी भी टाइम हम लोग निकाल के पानी पी सकते थे, लेकिन वो सब व्यवस्था नहीं है। और कितने बार बोले आप लोग टंकी खाली करने के लिए? सर हम लोग क्लिनिक डिपार्टमेंट को 10 बार से अधिक कॉल कर चुके हैं। वो बोला कि आ रहे हैं, देखेंगे ले, तो वो अभी तक इनका खाली नहीं हुआ है और पता नहीं कब करेंगे। बोले कि आ रहे हैं, देख के जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बगल में बच्चे का कमरा है और ठीक लेटरिन का पाइप फट जाने के कारण पूरा लेटरिन इस नाले में आता है और ये बच्चे का कमरा है। कैसे ये लोग रह रहा होगा? इस लोगों का जीवन नरक से कम नहीं हुआ। और ये बाथरूम का टंकी है, देख सक रहे हैं। इसी टंकी के ऊपर में खाना बनाया जा रहा है और इतना बदबूदार जगह है ये हॉस्टल कि बीमारी को दावत नहीं दे रहा है। पूरा बाराती के साथ दावत दे रहा है कि आओ और हमें बीमार करो, ऐसी स्थिति है। और मजबूरी में ये बच्चे लोग गैस का दाम बढ़ जाने के कारण लकड़ी में इन लोगों को खाना बनाना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चूल्हा, और कुक नहीं रहने के कारण ये बच्चे लोग ही आपस में मिलजुल कर खाना बनाते हैं।
सोचिए खाना बनाने से इन लोगों का समय कितना जाया जाता हो। ये पखाना है और 200 बच्चे पर दिया गया है +2 जिला स्कूल में। जो आदिवासी हॉस्टल के बच्चे पढ़ते हैं उनका पखाना है। स्कूल प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए कि जो जिला स्कूल के जो हॉस्टल है और जो भी नए नए बच्चे का जो एडमिशन हुआ है, नामांकन हुआ है, उसको रहने के लिए बेड देना चाहिए। अभी ठंड का समय है और ठंड का समय में ये बच्चे यदि नीचे सोएंगे तो इसके सेहत पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो आप समझ सकते हैं। और +2 जिला स्कूल दुमका के जो स्कूल प्रबंधक है, जिसके अधीन ये छात्रावास है और छात्रावास के बच्चे हैं, उसे ख्याल रखना चाहिए। और अभी काफ़ी बेड की ज़रूरत है, इस पर इसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में इनके सेहत पर कहीं ना कहीं कुछ असर। आप लोग को बेड वगैरह नहीं मिला हुआ, ठंडा में दिक्कत नहीं होगा? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? सर ये जो नए नए स्टूडेंट हैं एडमिशन लिए हैं यहाँ पे, इनको बेड नहीं रहने के कारण इनको बेड नहीं दे पाए हैं। और ये जो इन लोग को यहीं पे ज़मीन पे सुला रहे हैं और कितने दिन तक सुलाएंगे नहीं पता, पर पता नहीं कब तक हम लोग को सरकार देखेगी या नहीं देखेगी। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बेड प्राप्ति हो। और ठीक देख सकते हैं। और टंकी आपको अंदर से भी दिखा दी अभी, ये पूरा खाली है और पानी नहीं आ रहा है पिछले 2 सालों से। अब बताइए 200 बच्चे हैं और कुछ ऊपर मंजिला में रहते हैं, कुछ नीचे फ्लोर में रहते हैं। किस तरह से वो लोग बाथरूम शौचालय करते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। और सारी व्यवस्था की हुई है, लेकिन पानी जो पहुंचाने का जो साधन होना चाहिए मोटर वगैरह का, उसकी कोई सुविधा या नज़र नहीं आ रही है। ये क्या नाम हुआ? सोनू सोरेन। ये जो आप लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर सीलिंग ऐसे टूटा फूटा, डर नहीं लगता है कि कभी गिर जाएगा? डर तो लगता है सर, लेकिन क्या करें, ऐसे रहना पड़ता है। तो सर जो ये हम लोग का चेयर है ये पूरा टूटा फूटा रहता है, तो इसको हम लोग डबल करके रखते हैं ताकि थोड़ा चला सकें थोड़ा बहुत। और फिर जो टेबल है ये पूरा लग्जरी रहता है, हमेशा इससे डूबता है, पढ़ाई के वक्त बहुत डिस्टर्ब करता है, तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत ये कर देते हैं। तो कितना साल से है इस तरह, ये इस तरह का टूटा हुआ कब से है? हो गया 2-3 साल, पर काम ही नहीं हो रहा है। कोरोना का तो ऐसे ही प्रकोप बढ़ा हुआ है। और आप गंदगी का अंबार देखिए कि हॉस्टल में बाथरूम और टॉयलेट में कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाले पदाधिकारी सब, नेता सब बच्चों पर आकर ध्यान दे। कोरोना का कहर चल रहा है और उस कहर में दुमका के +2 जिला स्कूल का जो आदिवासी कल्याण छात्रावास है बालक का, उसकी ऐसा स्थिति है। ये किचन का हाल देख सकते हैं, उज्ज्वला गैस। और बच्चे पढ़ाओ मेरा देश पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और गैस का दाम इतना हो जाने के कारण बच्चे मजबूर हैं कि लकड़ी में खाना खुद से बना रहे हैं। और खुद से खाना बना रहे हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे? क्यों आप लोग लकड़ी में खाना बनाना पड़ जा रहा है? क्योंकि सर गैस बहुत महंगाई है और ऐसे में हम लोग कच्चा नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए हम लोग लकड़ी से बनाते हैं। और वो भी बाहर में बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं बनाते, क्योंकि अगर यहाँ पे बनाएंगे तो पूरा रूम काला हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बाहर में बनाते हैं। ये पेड़ हॉस्टल के बीचों बीच में है और किसी बड़े जो दावत जो है दे रहा है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ घट सकती है। और ठीक इस सूखी पड़ी पेड़ के ठीक सामने ये कुआं है और कुआं में कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं। इस नल वगैरह नहीं है जो यहाँ कुआं में कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके। नल है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम किशुन सोरेन है और मैं इस हॉस्टल का प्रिफेक्ट हूँ। कौन सा हॉस्टल है ये? ये आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास संख्या 1 है। और यहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ पर जितने भी सामान है सब सही तरीके से नहीं है। और जब बेड है तो बेड में सोने के लिए पूरा टूटा फूटा है, वो भी हम लोग किसी तरह चला लेते हैं। पढ़ने के लिए टेबल है, टेबल भी टूटा फूटा है, वो भी हम लोग बांध करके हम लोग उसको चलाते हैं। और चेयर है वो भी बैठने के लायक नहीं है, फिर भी हम लोग जैसे तैसे होके बैठ लेते हैं। किसी किसी को तो ज़मीन पर बैठ कर स्टडी करना पड़ता है, इसमें बहुत तकलीफ़ होती है। और जो पंखा है गर्मी के मौसम में वो नहीं, पंखा भी किसी किसी रूम में नहीं है और जो पंखा है वो भी टूट गए हैं। और कहीं कहीं पे तो छज्जा सब हम लोग का पूरा टूटा फूटा है।
वो गिर जाता है। सीलिंग मतलब सीलिंग गिर जाएगा जी, कभी। जी। ठीक है, और क्या ये जो बाथरूम है हम लोग का, बाथरूम तो हम लोग का पूरा टूटा फूटा। इसमें से 8 बाथरूम है, 8 में से 4 बाथरूम ठीक है और 4 बाथरूम। कितना स्टूडेंट है यहाँ अभी? यहाँ 400 स्टूडेंट है। 400 स्टूडेंट में मात्र 4 ही बाथरूम सही है, जी सर। तो लेटरिन करने में जाने में बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत की बहुत, और वो उसमें भी हम लोग का सप्लाई वाटर है, सप्लाई वाटर के द्वारा पानी टंकी में जाता है। और ये जो लेटरिन जो देख रहे हैं पूरा नाला में बह रहा है, क्यों बह रहा है? उसमें जो पाइप है, लेटरिन का पाइप वो फट गया है और टंकी वगैरह भी देखते हैं पूरा भर गया है, साफ नहीं हुआ कभी? नहीं, एक बार भी खाली नहीं हुआ है। साफ करने के लिए क्लिनिक डिपार्टमेंट को कॉल किए थे, उसको 10 बार से अधिक कॉल कर चुके हैं, पर अब तक नहीं आया, नहीं देखा हम लोग का। और एक बार तो आया था लेकिन देखा जस्ट और चला गया। और जो आप लोग जो इतना बदबू दे रहा है यहाँ पर लेटरिन रूम का, तो इसमें कई बीमारी हो सकता है। आप लोग देश का भविष्य हैं, जी जी इस राज्य का भी भविष्य है, इस जिला का भविष्य है, जी, तो आप लोग इसका शिकायत नहीं किए जो हॉस्टल का प्रबंधक है? शिकायत किए हैं बहुत बार, यहाँ तक हम लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, पर अब तक हम लोग का कोई कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। हॉस्टल में इतना अंधेरा है जो आपका इसमें, तो उसके लाइट वगैरह का व्यवस्था टूटा फूटा है। तो यहाँ तो हॉस्टल है, इसमें जितना लाइट है वो हम लोग खुद अपने से पैसा उठा के उसको। आप लोग जोहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।